नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपनन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। तैसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर है रहे उपचुनाव में बसपा ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। मैनपुरी और रामपुर सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है तो खतौली में बीजेपी बनाम आरएलडी को मुकाबलो है। उपचुनाव को आगामी निकाय और 2024 के लोकसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट मानो जा रहा है, लेकिन बसपा के उपचुनाव में नहीं उतरने से लड़ाई रोचक है गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उपचुनाव में बसपा की गैर मौजूदगी कौन को नफा और कौन को नुकसान पहुंचावेगी। मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी सीट रिक्त हुई है, जहाँ पे उपचुनाव है। सपा ने मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव को उतारो है तो बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य पर दाव लगाया है। वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर सपा ने आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया है तो बीजेपी ने आकाश सक्सेना मैदान में उतारे हैं। और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के सामने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी किस्मत आजमा रही हैं। बसपा और कांग्रेस ने चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, या के चलते मुकाबलो बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन के बीच में है। उपचुनाव में बसपा की गैर मौजूदगी ते सभी के मन में एक ही सवाल है कि मायावती को वोट बैंक कौन के साथ जागो। ऐसे में हाल ही में उपचुनाव में देखो गया है कि आजमगढ़ सीट पर बसपा के उतरने से सपा को नुकसान हुआ है, तो वहीं रामपुर और गोकर्णनाथ सीट पर उतरने से बीजेपी को लाभ हो। यहाँ के मद्देनजर मायावती पर आरोप लगा रहे हैं कि विरोधी पार्टी वाले के विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में उन्हें सपा को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी को उन्होंने जिताने को काम करो है। ये तो ऐसी ही बात करेंगे और इन पर दूसरी बात तो कुछ है नहीं कहने को। वहीं अब मैनपुरी, खतौली और रामपुर में हो रहे उपचुनाव में बसपा ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में दलित मतदाता को झुकाव कौन की तरफ होगा। 2019 को लोकसभा चुनाव सपा और बसपा मिलकर लड़ी और मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह को 5,24,926 और बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले हैं। बसपा मैनपुरी सीट पर कभी भी चुनाव नहीं जीत सकी है, लेकिन लगातार 2019 को छोड़ के बाकी चुनाव लड़ती रही है। 2004 और 2009 के चुनाव बसपा को 30% के करीब वोट मिले हैं, जबकि बाकी चुनाव में बाबू 12-17% वोट मिले हैं। मैनपुरी सीट पे बसपा को एवरेज वोट 16% के करीब रहे है और 2019 के चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच महज 11% वोटन को ही अंतर रहे है। ऐसे में मायावती को वोट उपचुनाव में काफ़ी निर्णायक भूमिका साबित करेगा। दलित मतदाता 2 लाख के करीब हैं, जहाँ में से 1.5 लाख जाटव दलित हैं। यही वोट जा की तरफ जावेगो। मैनपुरी में वही के लिए राह आसान है जाएगी और जीत पक्की है जाएगी। आजम खान को 3 साल की सजा होने के चलते रामपुर विधानसभा सीट खाली करनी पड़ी, जहाँ पे सपा और बीजेपी के बीच सीधो मुकाबलो है। रामपुर सीट पर बसपा कभी भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है, लेकिन 1996 में कांग्रेस को साथ दे के जरूर आजम खान को खेल बिगाड़ दियो हो। 2017 के चुनाव में बसपा 25% वोट हासिल कर सकी, बाकी चुनाव में बागू 10% वोट भी नहीं मिले हैं। यह तरह से बसपा को रामपुर में एवरेज 8% के करीब रहे है। रामपुर संसदीय चुनाव में बसपा के न उतरने से सपा को नुकसान और बीजेपी को लाभ मिलेगा। ऐसो मीडिया वाले दिन रात गीत गा रहे हैं, मामले को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यही पैटर्न रामपुर विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल सके है। खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी बनाम बीजेपी की लड़ाई है। बसपा यह सीट पर 2007 में महज एक बार ही जीत को परचम फैला पाई है, लेकिन वाकई बात दोबारा नहीं जीती।
पिछले 5 चुनाव में मिले वोटन के आंकड़े को देखें तो बसपा को एवरेज वोट 20% के करीब रहे है और वह 30 से 40,000 के बीच वोट मिल सके हैं। दलित मतदाता भी यहाँ पे 40,000 के करीब है, जो बसपा को हाई कोर वोटर मानो जावे है। खतौली में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 8% वोटन के अंतर से आरएलडी से ये सीट्स जीती ही। बसपा को 14% वोट मिले हैं। ऐसे में बसपा के वोटर खतौली सीट पर निर्णायक भूमिका अदा कर सके हैं। सियासत में सगरो खेल संदेशन को है और ऐसे में मायावती उपचुनाव न लड़के संदेश क्या देना चाह रही हैं या समझने के नहीं है। उनके हाल ही में दिए गए एक बयान को देखना जरूरी होगा। गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पे हुए उपचुनाव में हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पे हमला बोलो हो और मायावती ने कही कि यूपी के खीरी को गोकर्णनाथ उपचुनाव बीजेपी की जीत से ज़्यादा सपा की 34,298 वोटन से करारी हार के लिए काफ़ी चर्चा को विषय बनो है। बसपा ज़्यादातर उपचुनाव नहीं लड़े और यहाँ भी चुनाव मैदान में नहीं है, तो अब सपा अपनी या हार के लिए कौन सो नयो बहानो बनावेगी। वहीं मायावती ने एक दूसरे ट्वीट में कही है कि अब अगले महीना मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के नैया उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी ही पुरानी सीटन को बचाने की चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सपा की सीटें भाजपा को हरा के पुनः जीत पावेगी या फिर वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। ये पुनः साबित होगा। यह तरह बसपा प्रमुख मायावती यही संदेश देती नजर आ रही हैं कि अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी बीजेपी से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक कुछ अलग ही कह रहे हैं। मायावती यूपी में बीजेपी के मुकाबले खुद को खड़ो करना चाह रही हैं। सभी खड़ो करना चाहे, हमें नई बात कहा है। यहाँ के नहीं है, उनके निशाने पे समाजवादी पार्टी है, होनी भी चाहिए। जब तक गठबंधन ना है तो क्या दिक्कत है। मायावती ये समझ रही हैं कि सपा को कमज़ोर किए बगैर यूपी में दोबारा बसपा को मजबूत नहीं करो जा सके। बिल्कुल, जब तक मुसलमान की वोट नहीं मिलेंगी तो कहाँ से मजबूती आवेगी। यहाँ के मद्देनज़र दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। दूसरी तरफ उपचुनाव में सपा की हार को यह तरह से पेश कर रही है कि सपा यूपी में बीजेपी को मात नहीं दे सके। यह तरह मायावती सत्ता विरोधी वोट अपने पक्ष में करना चाह रही हैं। सभी करना चाहे, साम दाम दंड भेद बीजेपी तो ऐसे भी कर रही है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई सपा बनाम बीजेपी के बजाय बीजेपी बनाम बसपा की है सके। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मायावती को गिद्दाब कितनों सफल रहेगो और अखिलेश यादव अपनी सीटन को बचा पाएंगे या ना भाई बचा पाएंगे। आजम खान वारी रामपुर वारी सीट को क्या होगो, खतौली वारी सीट को क्या होगो, तो आने वाले समय में तय होगो। और लेकिन बसपा को जो गिनती में न मानने अब लगातार चर्चा को विषय बनी हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा पार्टी। या लिया हल्के में काय को ना लेना चाहिए। सबको चक्कर है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो अब नीचे को वक्त ख़त्म, अब वक्त है ऊपर को। मेरी बात को समझ गए होंगे और आने वाले समय में इनकी भी पता पड़ जाएगी सभा में कितनी जान है या नहीं है। खबर बढ़िया लग रही है तो आगे को पहुंचाओ। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।